हेलो गाइस, तो आप सभी लोग कैसे हो। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो मैं आज करने वाली हूँ राधा रानी का लुक रखने वाली हूँ। और मेरी चोटी पूरी कंप्लीट हो गई है। मैंने राधा रानी के बाल बड़े और लंबी चोटी से होते हैं, इसलिए मैंने भी चोटी लगा रखी है। क्योंकि मेरे इतने बड़े बाल तो हैं नहीं, तो मैंने क्यों ना चोटी ही लगा ली जाए। तो सबसे पहले मैंने चोटी को ही पूरा क्लियर कर लिया है। तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि मैंने चोटी लगा रखी है। और उसके बाद मैं करने वाली हूँ मेकओवर। तो सबसे पहले मैंने लगाई है मॉइस्चराइज़र क्रीम, क्योंकि चेहरे पे कोई इफ़ेक्ट ना हो, इसलिए मैंने मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाने का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि अपने जो फेस होता है, आप लोग को भी पता है कि फेस पर कुछ भी साइड इफ़ेक्ट होगा तो बहुत सॉफ्ट स्किन फेस की होती है, इसलिए आपको मॉइस्चराइज़र क्रीम का बेहद इम्पोर्टेंट लगाना चाहिए। मेकअप करने से पहले मॉइस्चराइज़र क्रीम यूज़ करना चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कुछ भी कर सकते हो, बट मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाना बेहद इम्पोर्टेंट होता है। साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए आपके चेहरे पे कोई पिंपल्स या कुछ भी ना हो, इसलिए आपको मॉइस्चराइज़र का लगाना ज़रूरी होता है। तो मैंने मॉइस्चराइज़र क्रीम तो लगा रखी है। उसके बाद आ गई हैं मेरी मम्मी जी। मम्मी कह रही हैं क्या कर रही हो। अब उनको कैसे बताएंगी मैं राधा रानी का लुक रख रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मम्मी चली जाएँ, उसके बाद ही मैं तैयार हूँ। क्योंकि मम्मी देखेंगी, मम्मी कहेंगी ये पता नहीं लड़की क्या करती रहती है, क्या नहीं करती रहती है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रुक गई हूँ, मैंने उनसे बात की है। उसके बाद राधा रानी का लुक रखने के लिए चली गई। उसके बाद मैंने रेडी किया अपना मेकओवर। तो उसके बाद ऑरेंज बेस कब यूज़ किया जाता है, दूसरे नंबर पर आप लोग को भी पता है। ऑरेंज बेस जब यूज़ किया जाता है जब आपके चेहरे पर डार्क सर्कल हों, जैसे कि आइज़ के नीचे होते हैं, नोज़ के नीचे होते हैं, आपके फेस पर जानदार डार्क सर्कल हों, तो आप ऑरेंज बेस का यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप नहीं करो। लेकिन मेरे आइज़ के नीचे थोड़ा सा ब्लैकनेस दिखता है, इसलिए मैंने ऑरेंज बेस का यूज किया है। और आपको आपके चेहरे पर हो डार्क सर्कल या फिर ब्लैक हो, तो आप लगा सकती हो, ऑरेंज बेस का यूज कर सकती हो, नहीं तो नहीं करना। दूसरे नंबर पे आपको ऑरेंज बेस का यूज करना है। और आपके फेस पे डार्क सर्कल नहीं है तो आप ऑरेंज बेस का यूज मत करना। तो आपने मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाने के बाद उसके बाद आपको प्राइमर लगाना है। आपके पास है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो कोई बात नहीं। तो उसके बाद मैंने तीसरे नंबर पर किया है आइज़, क्योंकि आइज़ सबसे पहले बना लेना चाहिए, क्योंकि मेकअप से पहले ही आइज़ बनाना। तो मेरी आईब्रो तो थोड़ी मोटी मोटी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आईब्रो को ही सेट किया जाए। तो मैंने ब्लैक से नहीं किया, क्योंकि ब्लैक ज़्यादा ही ब्लैक हो जाती है, और मुझे इतना हैवी मेकअप तो करना नहीं है कि मैं ब्राइडल दिखाऊँ। तो मेरे को नॉर्मल सा ही मेकअप करना है, राधा रानी का लुक रखना है, इसलिए मैंने ब्राउन लिया है। तो मैंने ब्राउन से अपनी आईब्रो सेट की। उसके बाद मैंने लगाई कि आप लोग को पता है सावन का महीना चल रहा है, सभी लोग राधा रानी का लुक, माता रानी का लुक, सब अलग अलग लुक रख रहे हैं, तो मैंने भी रखा है। उसके बाद मैंने लगाया है कंसीलर आइज़ के नीचे। तो ऐसे आप लोग भी लगा सकते हो। तो सबसे पहले आपको आईब्रो को ही सेट करना है, आपको आइज़ मेकअप ही करना बेहद इम्पोर्टेंट होता है। तो जिस तरीके से मैं आइज़ मेकअप कर रही हूँ, आप लोग भी इसी तरीके से कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं मैं कौन सी ड्रेस पहन रही हूँ। आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में लास्ट तक। तो सबसे पहले आपको कंसीलर को इस तरीके से ब्लेंड करना है कि आपको वो लॉन्ग टाइम तक चले। आप लोगों ने थोड़ा अच्छे से नहीं किया तो आपका लॉन्ग टाइम तक कंसीलर या आपका मेकअप नहीं चलेगा, इसलिए आपको अच्छे मेकअप करना है। उसके बाद मैं ग्रीन कलर का लहंगा पहन रही हूँ, और थोड़ा सा पिंक है उसमें, तो मैंने पिंक का कॉम्बिनेशन लिया, क्योंकि उसमें ग्रीन पूरा ही है। और तो मैं और पिंक चुन्नी है, तो मैंने सोचा क्यों ना पिंक का ही आई मेकअप किया जाए। तो इस तरीके से मैंने आई मेकअप किया। तो आई मेकअप मैंने पिंक किया। आप लोग ज़्यादा मैंने हैवी मेकअप नहीं किया, मैंने बिल्कुल नॉर्मल सा मेकअप किया है, क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि ब्राइडल को हैवी मेकअप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ब्राइडल को हमेशा
हैवी मेकअप ही करना पड़ता है कि वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चले। बट आप लोग तो राधा रानी या कोई मेकअप लुक रख रहे हो तो आप लोग नॉर्मल सा मेकअप कर सकते हो। आपके पास शानदार आइटम नहीं है मेकअप की तो भी आप मेकअप कर सकते हो। और मेरे पास तो मेकअप है बट मैं थोड़े कम ही यूज करती हूँ, क्योंकि फेस पर ज़्यादा ही चेहरे पर लगाने से भी इफ़ेक्ट हो सकता है। इसलिए मैंने आज मेकअप थोड़ा नॉर्मल सा ही किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ग्रीन ब्लेड लिया है, आप लोग देख रहे हो मेरी वीडियो में। बैक साइड में ब्लैक लिया है। इस तरीके से आपको करना है तो देखते हैं। उसके बाद मेरी आइज़ मैंने हैवी मेकअप नहीं किया है, मैंने नॉर्मल सा ही आइज़ मेकअप बनाई है। ज़्यादा और मतलब ज़्यादा ही कलर वगैरह उसमें नहीं डाले हैं। मैंने ओनली पिंक से ही और थोड़ा सा हाइलाइटर का उपयोग किया। और उसके बाद मैंने लगाई है फाउंडेशन। तो पूरे फेस पर मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है। और जिस तरीके से मैं ब्लेंड कर रही हूँ लॉन्ग लास्टिंग टाइम के लिए, तो आप लोग भी इसी तरीके से ब्लेंड कर सकते हो। तो मैं जिस तरीके से आपको टप करके ज़रूरी है तो आप टप कर सकते हो, और आपको नहीं करना है टप तो आप इस तरीके से ब्लेंड अपने फेस फाउंडेशन को ब्लेंड इस तरीके से करो कि आपका फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग चले, मतलब 5 से 6 या 7 घंटे तक तो कंटिन्यू चले ही, बिल्कुल भी बेकार ना हो। उसके बाद आप लोग इस तरीके से ब्लेंड करना। और ब्लेंड हमेशा एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप जिस तरीके से ब्लेंड कर रहे हो इसी तरीके से जब तक पूरा मेकअप ना हो जाए उसको आपको इसी तरीके से कप को पकड़ना है। आपको उल्टा या सीधा कप नहीं पकड़ना। जिस तरीके से आपने पकड़ा फर्स्ट टाइम उसी तरह लास्ट तक आपको इसी तरीके से कप को पकड़ना है। तो इस तरीके से आपको ब्लेंड करना है थोड़ा सा टाइम तक 5-10 मिनट करना है कि आपको लॉन्ग लास्टिंग तक चले। इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथों से आपको ज़्यादा डार्क जल्दी नहीं करना है कि जल्दी मेकअप भी एक कला है। आप लोग करना चाहो तो आप अच्छे से कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको नॉर्मल से अच्छे प्यार से फाउंडेशन को ब्लेंड करना है इस तरीके से। और क्योंकि आजकल सभी लोग हर कोई पार्लर पे जाना बेहद इम्पोर्टेंट मानता है। घर पे कोई भी रेडी नहीं होता है तो आप लोग को मेकअप आता है तो आप लोग मेकअप कर सकते हो, बट आप लोग फिर भी पैसे देकर ही तैयार होना पसंद करते हैं। क्योंकि आजकल शादियों में सभी लोग इतने रिश्तेदार वगैरह होते हैं कि आप लोग घर पे रेडी होना इम्पॉसिबल ही समझते हो कि मेरा मेकअप कोई ये मांगेगा। क्योंकि मेकअप भी आजकल बहुत ज़्यादा महंगा आने लगा है। पहले तो कम का लेते थे आदमी, बट आजकल बहुत ज़्यादा मेकअप महंगा आ रहा है। इसलिए सब लोग सोचते हैं कि हम लोग मेकअप जितना का हम लगवाएंगे किसी और को उतना ही मैं रेडी होके आ जाऊंगी पार्लर। इसलिए सभी लोग पार्लर को भागते हैं। लेकिन मैं खुद अपने मेरी शादी होगी तो मैं खुद से तैयार होंगी, मैं नहीं जाऊँगी। क्योंकि मेरे को पार्लर वाले पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। क्योंकि मैंने एक बार करवाया था, उसने मेरी पार्लर वाली ने इतना बेकार मेकअप किया था, इतना बेकार। उस दिन से आज के दिन मैं कभी भी मेकअप करवाने नहीं जाती हूँ। मेरे पैसे के पैसे भी चले गए थे और मेरा मेकअप भी बहुत ज़्यादा बेकार हुआ था। मैं आपको उसकी लिंक दे दूँगी कि मेरा मेकअप कैसा हुआ था। मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि इतना तो मैं मेकअप कर ही लेती हूँ अच्छा खासा कि मैं मेकअप पार्टी भी या शादी वगैरह में जाके कर सकती हूँ कहीं पर भी। और मेरे पास इतना तो सामान रहता ही है कि मैं मेकअप किसी का भी कर दूँ, पैसे में अदरवाइज़ फ्री में भी कर सकती हूँ। काफ़ी लोगों का मैंने किया भी है। मैं शादी में जाती हूँ, मेरी सिस्टर वगैरह हैं 4-5 लोग, तो मैं सब लोग का फ्री में ही मेकअप करती हूँ कि उन लोगों से पैसे वगैरह कोई नहीं लेती हूँ चार्ज। और हेयर स्टाइल भी नए तरीके से करती हूँ, बट अपना मेकअप थोड़ा सा डल हो जाता है क्योंकि अपने आप से मेकअप थोड़ा सा थक जाते हैं। सभी लोग का मेकअप करने के बाद अपना थक करो तो वो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए पहले सबका कर दो, उसके बाद मैं या तो फिर ऐसा हो कि अपने आप पे ही मेकअप करना हो तो आप कर सकते हो, बट आपको 5 लोगों को करना है और उसके बाद आप अपना मेकअप कर तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है 19-20। तो इसलिए मैं मेकअप
पार्लर पे नहीं जाती हूँ। और मैं अपनी सिस्टर वगैरह का भी, मेरी सिस्टर की शादी हुई थी तो मैंने सबका मेकअप खुद से ही किया था। मैंने किसी को जाने नहीं दिया था और मैं सबको लिंक दे दूँगी आपकी कि कौन कौन मेरे से रेडी हुआ था। ये मैं फ़ोटो डालूँगी। मेरे पास उस टाइम शायद मोबाइल तो नहीं था, बट फ़ोटो होंगी कि मैंने किन किन का मेकअप किया है। मेरी सिस्टर ही है, मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट थी उसी तरीके से। तो आप लोग भी घर पे आसानी से राधा रानी का लुक रख सकते हो। तो ये मेरा फाउंडेशन होके कंप्लीट हो गया है। तो थोड़ा फाउंडेशन मेरे को कम लग रहा था तो मैंने और थोड़ा सा पोत लिया है चेहरे पर, क्योंकि चेहरे को थोड़ा सा पहले वाइट किया जाता है, उसके बाद लिपस्टिक लगने के बाद आपका मेकअप थोड़ा सा सेट हो जाता है। आपने बिल्कुल लाइट मेकअप किया है, फिर भी आपको थोड़ा सा वाइट ही करना पड़ता है। आप स्किन टच के हिसाब से ही ज़्यादा वाइट करना भी, फाउंडेशन वाइट होगा तो आपका फाउंडेशन बेस होगा। और आप लोग जानते ही हो आजकल वाइट मेकअप बिल्कुल भी नहीं चलता है और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग वाइट मेकअप करते हैं। मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है वाइट। और ये मेरा फाउंडेशन जो है वो मेरा स्किन टच है, स्किन के अकॉर्डिंग ही है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि वाइट होता तो थोड़ा थोड़ा लगाओ तो भी वाइट दिखेगा, बट ये स्किन के टच है तो मेरे को थोड़ा सा वाइट करना पड़ेगा। उस तरीके से मैंने फाउंडेशन को पूरा ब्लेंड कर लिया। इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, मेरे को अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है, देखिए आप लोग। तो मेरा अभी तो लग रहा होगा आप लोग को कि मेरा चेहरा वाइट हो गया है, बट वाइट नहीं हुआ है। आप लोग देखते रहिए मेरी वीडियो को लास्ट तक। और उसके बाद मैंने पिंक हाइलाइटर लगाया है, ब्लश, इसको ब्लश बोलते हैं। मेरे पास ब्लश तो था नहीं, बट मैंने आइस पैलेट से निकाल के मैंने ब्लश लगा लिया है। जिस तरीके से मैं लगाना उसी तरीके से आपको भी लगाना है। आपको ज़्यादा पिंक नहीं लगाना है, पिंक लगाओगे तो बहुत ज़्यादा बिल्ली लगते हैं पिंक ज़्यादा लगाने से। मैंने थोड़ा थोड़ा हल्का ही हाथों से ही लगाया है, ज़्यादा नहीं लगाया है। देखिए आप लोग, मेरी पिंक मैंने फेस पाउडर यूज कर लिया है। उसके बाद मैं ब्लश लगा रही हूँ पिंक वाला, देखिए आप लोग। तो ये मेरा ज़्यादा ब्लश नहीं लग रहा है आप लोग को। उसके बाद ऐसे मैंने ब्लश लगाने के बाद मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा
उसके बाद मैंने लगाया है फाउंडेशन और हाइलाइटर। हाइलाइटर आइज़ के नीचे लगाया जाता है। जैसे कि मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ, फाउंडेशन नहीं सॉरी फेस पाउडर लगा रही हूँ, उस तरीके से आपको भी लगाना है। आपको ब्रश को घुमाना नहीं है, इस तरीके से आपको भरना है, फाउंडेशन को भरना है आपको। इस तरीके से आप भर सकते हो। आप ब्लश फाउंडेशन के बाद फेस पाउडर के बाद भी लगा सकते हो आपको, और आपने पहले लगा लिया तो कोई बात नहीं, उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, कोई ख़राब नहीं होता है। बट आपको पहले फेस पाउडर लगाना पड़ता है, उसके बाद आप तो चलिए। फिर मैंने लगाया लाइनर, और लाइनर आप लोग को मैंने लिंक दे दी थी, आप लोग को उसमें से आप देख सकते हो, लगा सकते हो, सीख सकते हो कि किस तरीके से लाइनर लगाया जाता है। पहले पतला लगाया जाता है, उसके बाद मोटा लगाया जाता है। तो आप लोग को लाइनर लगाना आता नहीं होगा तो मैं इसकी लिंक आपको दे दूँगी, आप लोग इस तरीके से लगाओगे, आप सीख जाओगे लाइनर पर लगाना। तो ये मैंने लाइनर लगाया, थोड़ा सा वेट किया और सूखने पर, क्योंकि ये थोड़ी आइज़ के ऊपर लग जाता है, तो मैंने थोड़ी सी हवा की, उसके बाद में लाइनर
आप लोग भी देख रहे हो। बस लिपस्टिक लेना बाकी हो गया था। उसके बाद मैंने अपने फुल फेस को कवर करने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग के लिए मैंने चेहरे पर मेरा स्प्रे हो गया था। उसके बाद मैंने लिपस्टिक लगाई। लिपस्टिक मैंने हमेशा ब्रश की सहायता से ही लगाना चाहिए। आप लोग जिस तरीके से लगाते हो ब्रश उसी जिस लिपस्टिक में रहती है उस तरीके से हमेशा लिपस्टिक ख़राब हो जाती है। तो आपको पहले ब्रश की सहायता से आपको लिप्स बनाना है। उसके बाद आपको भरने उसी ब्रश से है।
जैसे कि राधा रानी फूलों से तैयार होती हैं, हार वगैरह, उसी तरीके से मैंने भी वाइट फूलों का उपयोग किया है। तो मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग को? तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो चुकी हूँ और ये है मेरा फाइनल लुक। आप लोग को कैसा लग रहा है? मैं राधा रानी लग भी रही हूँ या नहीं लग रही हूँ? आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताएं। उसके बाद मैंने लिया मोर पंख। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।